हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा टाइप कॉम्पेटिबिलिटीज के बारे में। रिमेंबर, अभी तक की अगर बात किया तो अभी तक मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जावा लैंग्वेज में जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रिमिटिव टाइप्स की अगर बात करें तो उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं न्यूमेरिक टाइप, और दूसरी कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है नॉन न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप की बात की जाए तो न्यूमेरिक टाइप में हमारे पास जो डेटा टाइप अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। और नॉन न्यूमेरिक टाइप की बात किया तो वहां पर हमारे पास दो डेटा टाइप अवेलेबल है। पहला होता है जिसे बोला जाता है कैरेक्टर और दूसरा है जिसे बोला जाता है बुलियन। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक मतलब डेटा टाइप की बात किया तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि अगर मैं जावा लैंग्वेज की बात करूं तो जावा लैंग्वेज एक स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और स्ट्रांगली टाइप्ड का मतलब यह है कि यहां पर जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनको स्ट्रांगली डिफाइंड किया गया है। अब मेरे पॉइंट को यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, नॉर्मली अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो सी लैंग्वेज एक लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। मतलब वहां पर बहुत सारे रूल रेगुलेशन ही, मगर उन रूल रेगुलेशन को अगर आप ब्रेक करोगे तो वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई एरर नहीं मिलती है। डन। इवन अगर मैं जावा लैंग्वेज की बात करूं तो जावा लैंग्वेज में आप अगर कोई स्टेटमेंट लिखते हो तो वो स्टेटमेंट इतना स्ट्रांगली डिफाइंड है कि वहां पर किसी भी प्रकार का डेटा लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, जावा का पहला रूल ही यही है, डेटा लॉस नॉट अलाउड। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मान लीजिए कि आपने कोई स्टेटमेंट लिखा, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा, किसमें? सी लैंग्वेज के अंदर। तो आपने वेरिएबल का नाम क्या दिया? इंटीजर एक्स। एक्स कैसा वेरिएबल है? इंटीजर। और इस एक्स वेरिएबल में अगर आपने एक वैल्यू असाइन करने की कोशिश करी 29.83। डन। अब इस केस में क्या होगा? इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में आपको सी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं मिलेगी। डन। अब एरर नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा भाई साहब? इस केस में जो x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगी 29 और जो 0.83 होगा उसका क्या हो जाएगा? आपको यहां पे लॉस। डन। मतलब सी लैंग्वेज में अगर किसी स्टेटमेंट में डेटा लॉस हो रहा है तो सी लैंग्वेज आपको एरर नहीं देगी, वो अलाउड कर देगा। बात खत्म। बट अगर मैं जावा लैंग्वेज की बात करूं तो जावा लैंग्वेज में किसी भी प्रकार का डेटा लॉस अलाउड नहीं है। डन। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि जावा लैंग्वेज में डेटा लॉस अलाउड नहीं है, तो जावा डेटा लॉस को कैसे प्रिवेंट करता है, कैसे मैनेज करके रखता है कि वे डेटा लॉस ना हो, तो उसके लिए हम एक कंसेप्ट के ऊपर बात करें जिसे बोला जाता है कॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्या? कॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्या? एडजस्ट करना। मैं एक सिंपल से एग्जांपल के ऊपर लेके आता हूं। आपका मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, तो आप क्या बोलोगे कि वो मेरे कॉम्पेटेबल है, हम मिलके आपस में बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, तो हम क्या हुए? कॉम्पेटेबल हुए। कोई दो व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करें। डन। तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये दोनों क्या है? आपस में इनकॉम्पेटेबल है। डन। तो कॉम्पेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना। तो यहां पर हमारे पास जितने डेटा टाइप्स अवेलेबल है जावा लैंग्वेज में, उन सारे डेटा टाइप्स की बात की जाए तो उन सारे डेटा टाइप्स के ऊपर एक कंसेप्ट वर्क करता है, इसे बुलाया जाता है कॉम्पेटेबिलिटी। अब कॉम्पेटिबिलिटी की बात की जाए तो जावा लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के आपस में तीन प्रकार की कॉम्पेटिबिलिटी अवेलेबल है। पहली कॉम्पेटिबिलिटी होती है जिसे बोला जाता है इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब आपस में किसी भी प्रकार से एडजस्ट कर ही नहीं सकते। डन। मान लो दो दोस्त हैं, वो क्या है? कॉम्पेटेबल है। मान लो कोई दो दुश्मन है तो वो क्या बोलेंगे? आपस में इनकॉम्पेटेबल है। डन। तो यहां पर पहला केस क्या बनता है? इनकॉम्पेटिबिलिटी। डन। दूसरा केस क्या बनता है? जिसे बोला जाता है पार्शियल कॉम्पेटिबिलिटी। डन। और तीसरा केस क्या बनता है? जिसे बोला जाता है फुल्ली कॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, इनकॉम्पेटिबिलिटी, पार्शियल कॉम्पेटिबिलिटी और फुल्ली कॉम्पेटिबिलिटी। तो सबसे पहले अपन यहां पर बात कर रहे हैं पहली टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसे बोला जाता है इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्या? आपस में एडजस्ट नहीं करना। अब ध्यान दीजिएगा अपने, तो मैंने आपको यह बताया था कि जावा लैंग्वेज में जितने भी प्रिमिटिव टाइप अवेलेबल हैं वो सारे प्रिमिटिव टाइप टोटल मिला के दो कैटेगरी में, न्यूमेरिक टाइप और नॉन न्यूमेरिक टाइप। और ओवरऑल डेटा टाइप्स की बात करें तो डेटा टाइप्स कितने हैं? आप पर 8, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बुलियन। बात करें अब ध्यान देना प्लीज। तो यहां पर हमारे पास जितने भी डेटा टाइप अवेलेबल हैं उन सारे डेटा टाइप्स को मैं यहां पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। तो मान लीजिए आपने एक कैटेगरी डिजाइन कर दी,
डन। और इस कैटेगरी में मैं टोटल मिला के 7 डेटा टाइप्स को ले रहा हूं। 7 कौन कौन से? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर। डन। इसके अलावा हमारे पास एक डेटा टाइप और अवेलेबल है जिसका नाम है बुलियन, और बुलियन को मैंने अलग कर दिया है। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना, मैं यहां पर बात कर रहा हूं इनकॉम्पेटिबिलिटी की। तो यहां पर कंसेप्ट यह है कि अगर आपके पास में एक वेरिएबल है जिसका टाइप बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर कुछ भी है, डन, तो उनकी वैल्यू बुलियन के साथ में कंप्लीटली इनकॉम्पेटेबल है। मतलब बुलियन से ना तो कुछ लिया जाएगा ना बुलियन को कुछ दिया जाएगा। मतलब सिंपल वर्ड में मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल लिया x, और इस x वेरिएबल की बात की जाए तो मान लो इसका टाइप क्या है, फॉर एग्जांपल बाइट या शॉर्ट या इंट या लॉन्ग या फिर फ्लोट, डबल या फिर कैरेक्टर। डन। इनमें से किसी भी टाइप का ये वेरिएबल है, और मान लीजिए कि आपने इस x वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू कैसी है? आपकी बुलियन वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स। तो एक चीज ध्यान रखना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये बुलियन के साथ में कॉम्पेटेबल नहीं है। बुलियन वैल्यू अगर आप इन सभी में से किसी को भी असाइन करने की कोशिश करोगे तो इस केस में आपको एरर की प्राप्ति होगी, आपका ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। सो सिंपल सा टर्मिनोलॉजी क्या है? बुलियन इज नॉट कॉम्पेटेबल विथ बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। दैट्स इट, डन। ध्यान रखना, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ना तो बुलियन किसी से कुछ लेगा ना ही बुलियन किसी को कुछ देगा। तो जैसे मान लो कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा बुलियन टी, और टी की वैल्यू आपने क्या दे दी? मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1। अब यह ध्यान से रखना प्लीज, यहां पर 1 की बात करो, 1 कैसी वैल्यू है? इंटीजर, और टी कैसा वेरिएबल है? बुलियन। तो इस केस में ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, ये स्टेटमेंट आपको क्या दे देगा? एरर। और एरर क्या होगी? एरर होगी आपकी इनकॉम्पेटेबल टाइप। मतलब बुलियन इज नॉट कंपेटेबल विथ इंटीजर। टी कैसा है? बुलियन। 1 कैसा है? इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यू बुलियन में नहीं जाएगी। डन। या इसको मैं पलट दूं तो मान लो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बुलियन टी, और टी के अंदर क्या स्टोर कराया भैया? ट्रू। तो ट्रू तो स्टोर हो जाएगा। बट इस केस में मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर आर, और आर के अंदर क्या असाइन करा? टी। तो भैया कई लोग दिमाग क्या लगाएंगे कि सर आर कैसा वेरिएबल है? इंटीजर। टी कैसा वेरिएबल है? बुलियन। और बुलियन में क्या रखा हुआ? ट्रू। और ट्रू का इंटरली मतलब क्या होता है? 1। तो टी की वैल्यू अगर मैं आर में असाइन कर दूंगा तो आर में क्या आ जाएगा? आर में आ जाएगा 1। डन। भाई साहब तुरंत आपको एरर की प्राप्ति होगी। ये स्टेटमेंट भी आपको क्या दे देगा? एरर, क्योंकि इंटीजर इज नॉट कॉम्पेटेबल विद द बुलियन। तो बुलियन ना तो किसी से कुछ लेगा ना ही बुलियन किसी को कुछ देगा। दैट्स इट। सो पहला केस क्या बोलता है? इसे बोला जाता है इनकॉम्पेटेबल टाइप। तो जो बाइट है, शॉर्ट है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर है, ये बुलियन के साथ में कंप्लीटली इनकॉम्पेटेबल है। कंप्लीटली इनकॉम्पेटेबल। डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं दो और कंसेप्ट के बारे में, जिसे बोला जाता है पार्शियल कॉम्पेटेबिलिटी और फुल्ली कॉम्पेटेबिलिटी। देखिए कॉम्पेटेबिलिटी मतलब क्या? आपस में एडजस्ट करना। फुल्ली कॉम्पेटेबिलिटी मतलब क्या? मान लो दो दोस्त हैं, आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड है, फुल्ली कॉम्पेटेबल है। पार्शियल कॉम्पेटेबल मतलब क्या? जैसे मान लो कोई एक लड़का है, कोई पर्सन है, ना तो वो मेरा दोस्त है और ना ही मेरा दुश्मन है। तो इस केस में क्या बोलूंगा? कि वो मेरे लिए पार्शियल कॉम्पेटेबल है। दुश्मन नहीं है मेरा और ना ही मेरा दोस्त है। डन। इस केस में मैं क्या बोलूंगा? कि वो मेरे लिए पार्शियल कॉम्पेटेबल है। अब पार्शियल कॉम्पेटेबल के केस में एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मान लो आपकी बात की जाए, आप दो फ्रेंड्स हो। डन। और मैंने आपसे बोला कि भाई एक काम करो, आप अच्छे एकदम क्लोज फ्रेंड्स हो, लंगोटिया यार बचपन के। डन। और मैंने आपसे बोला कि भाई साहब एक काम करो, मैं एक काम दे रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, मिलके कर लेना। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है सर कर लेंगे, हम दोनों मिलके कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों आपस में कंफर्टेबल हो। डन। बट मान लो कोई एक पर्सन है, इसका नाम है अजय, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है विजय।
अब अजय और विजय आपस में ना तो दोस्त है और नहीं दुश्मन है। डन। एक क्लास में बस मान लो, और मैंने बोला अजय से कि अजय भाई साहब विजय के साथ में मिलके एक टास्क दे रहा हूँ, वो कंप्लीट कर लो। तो अजय क्या बोलेगा, सर वो विजय से को मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं कैसे उसके साथ मिलके एक काम कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, मैंने बोला बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात समझ, तुम दोनों मिलके एक टास्क कंप्लीट कर लो। तो मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से अजय और विजय आपस में काम करने के लिए रेडी हो गए। मतलब उन्होंने डिनाई नहीं किया, कंप्लीटली डिनाई नहीं किया, थोड़ा सा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी। और यही होता है पार्शियल कॉम्पेटिबिलिटी। फुल्ली कॉम्पेटिबिलिटी में आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, और पार्शियल कॉम्पेटिबिलिटी में आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, जिसे बोला जाता है फोर्स्ड कन्वर्जन। अब वो क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको पार्शियल कॉम्पेटिबिलिटी और फुल्ली कॉम्पेटिबिलिटी को समझना है, तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम क्रिएट करा हुआ है। डन। इस पर्टिकुलर डायग्राम की अगर बात की जाए तो यहां पर आपके पास में अलग अलग डेटा टाइप अवेलेबल है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। डन। यहां पर बुलियन अवेलेबल नहीं, क्योंकि बुलियन तो कॉम्पेटेबल है ही नहीं, इसलिए अपन ने बुलियन को बाहर कर दिया। डन। अब ध्यान देना प्लीज, पार्शियल कॉम्पेटिबिलिटी की बात की जाए तो ये जो आर्किटेक्चर मैंने आपके सामने बनाया है, इसे अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लेके चलूंगा, रिवर्स ऑर्डर में मतलब डबल से फ्लोट, फ्लोट से लॉन्ग, लॉन्ग से इंट, इंट से शॉर्ट, शॉर्ट से बाइट। अगर मैं उल्टे ऑर्डर में चलता हूं, मतलब क्या, बाइट वैल्यू में किसको असाइन कर दूं, फ्लोट को, फ्लोट वैल्यू किसको असाइन कर दूं, लॉन्ग को, लॉन्ग वैल्यू किसको असाइन कर दूं, इंट को। तो ये सब पार्शियल कॉम्पेटेबल केस में आएंगे। डन। और अगर मैं फुल्ली कॉम्पेटेबिलिटी की बात करूं तो फुल्ली कॉम्पेटेबिलिटी का जो डायरेक्शन होगा वो होगा लेफ्ट टू राइट। रिमेंबर, ध्यान रखना, पार्शियल कॉम्पेटिबिलिटी कैसे वर्क करेगी, राइट टू लेफ्ट। ये आपका राइट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। डन। और फुल्ली कॉम्पेटिबिलिटी जो होगी वो कैसे वर्क करेगी, लेफ्ट टू राइट। अब मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करो। देखो, अगर मैं बाइट की बात करूं तो बाइट कितने बाइट की मेमोरी लेता है, 1 बाइट। शॉर्ट कितने बाइट की मेमोरी लेता है, 2 बाइट। इंट कितने बाइट की मेमोरी लेता है, 4 बाइट। लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोट 4 बाइट और डबल 8 बाइट। डन। अब बाइट की बात की जाए तो बाइट की रेंज क्या होती है, माइनस का 128 से लेके प्लस का 127। डन। अब मेरे पॉइंट को यहां पे समझने की कोशिश करो। मान लो कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, शॉर्ट एस। डन। अब ये वेरिएबल की बात की जाए तो इसकी रेंज क्या है, शॉर्ट की रेंज क्या होती है, मैंने आपको बताया था, माइनस का 32768 से लेके प्लस का 32767। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं बाइट वेरिएबल की वैल्यू को शॉर्ट में असाइन करूंगा तो क्या किसी भी प्रकार का कोई डेटा लॉस होगा। बाइट की रेंज बहुत कम, शॉर्ट की रेंज बाइट की रेंज से काफी ज्यादा है। मतलब बाइट की वैल्यू को अगर मैं शॉर्ट को असाइन करने की कोशिश करूंगा तो क्या किसी भी प्रकार का डेटा लॉस होगा, सोचो इस चीज को, नहीं। तो इस केस में आपको किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं मिलेगी, ये वैलिड है। डन। मैं कैसा चल रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, बात खत्म। अब यहां पर शॉर्ट की बात की जाए तो शॉर्ट की रेंज क्या है, माइनस का 32768 से लेके प्लस का 32767। और अगर मैं शॉर्ट वेरिएबल की वैल्यू को किसको असाइन करता हूं, इंट को, तो इंट की रेंज तो और ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, शॉर्ट की वैल्यू इंट को असाइन हो जाएगी और आपको यहां पर कोई एरर नहीं मिलेगी, बात खत्म। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो बाइट वैल्यू को अगर मैं शॉर्ट को असाइन करूं, इंट को, लॉन्ग को, फ्लोट को, डबल को, तो ये वैल्यू सब में असाइन हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। डन। मतलब आपका प्रोग्राम स्मूथली वर्क करेगा विदाउट एनी एरर बिकॉज ऑफ इन सभी डेटा टाइप्स की बात की जाए तो अगर मैं लेफ्ट साइड के डेटा टाइप की वैल्यू को राइट साइड में असाइन करूंगा तो किसी भी प्रकार का डेटा लॉस नहीं होगा। इंट लॉन्ग को असाइन करो, कोई डेटा लॉस नहीं है। लॉन्ग फ्लोट को असाइन करो, कोई डेटा लॉस नहीं है। फ्लोट डबल को असाइन करो, कोई डेटा लॉस नहीं है। तो इस केस में आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। तो ये केस कौन सा हो गया आपका, फुल्ली कॉम्पेटेबल, बात खत्म। अब बात करते हैं पार्शियल कॉम्पेटेबिलिटी की। पार्शियल कॉम्पेटेबिलिटी मतलब क्या, हाँ एक पॉइंट और रह गया है, पे ध्यान देना। अब कई लोगों के माइंड में आएगा सर कैरेक्टर इंटीजर को असाइन क्यों करा, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो, कैरेक्टर की रेंज क्या होती है, 0 से लेके 65535 तक, ये कैरेक्टर की रेंज होती है।
अब मुझे एक चीज सोच के बताओ कि कैरेक्टर अगर मैं शॉर्ट को असाइन कर दूं तो क्या सारे के सारे कैरेक्टर शॉर्ट में एक्सेप्टेबल होंगे? नहीं, क्योंकि शॉर्ट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 32767 और कैरेक्टर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 65535। तो कैरेक्टर के सारे कोड शॉर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। दैट्स व्हाई जो कैरेक्टर होता है वो शॉर्ट को असाइन नहीं होगा। कैरेक्टर किसको असाइन हो सकता है? इंट को। डन। कैरेक्टर को अगर तुमने शॉर्ट को असाइन करने की कोशिश करी तो आपको यहां पे क्या मिलेगी? एरर। डन। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट के बारे में जिसे बुलाया जाता है पार्शियल कॉम्पेटिबिलिटी। अब एक चीज नोटिस करिएगा प्लीज, ध्यान देना। डबल की बात की जाए तो डबल और फ्लोट, इनमें से ज्यादा एक्यूरेट कौन है? डबल। और लेस एक्यूरेट कौन है? फ्लोट। तो अगर मैं किसी भी केस में डबल वेरिएबल की वैल्यू को या डबल वैल्यू को फ्लोट को असाइन करने की कोशिश करूंगा तो इस केस में क्या डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी है? हां या ना? बिल्कुल है। और इस केस में जावा क्या बोलेगा? भाई साहब हमें सही नहीं होगा ये कि तुम ऐसा स्टेटमेंट लिखो जिसमें डेटा लॉस हो जाए। एग्जाम्पल के लिए ध्यान देना प्लीज। मान लो कि आपने सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर करा फ्लोट n। डन। और इसके अंदर क्या असाइन करने की कोशिश करी? 29.83। डन। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट वैलिड है। भाई साहब ये स्टेटमेंट आपको देगा एरर। काहे एरर देगा भैया? मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू की बात की जाए तो कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाती है? फ्लोट या डबल? डबल। और आप जिसके अंदर उसको असाइन कर रहे हो n, वो कैसा वेरिएबल है? फ्लोट। तो ये वैल्यू कैसी है भाई साहब आपकी? डबल। और ये n वेरिएबल कैसा है आपका? फ्लोट। और डबल वैल्यू फ्लोट को असाइन नहीं की जा सकती। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट आपको क्या जनरेट करके देगा भाई साहब? एरर। ध्यान रखना ये इनवैलिड है। हाँ, अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसा जरूर लिख सकते हो। क्या भैया? फ्लोट n इक्वल टू 29.83f। अगर आपने लास्ट में f लगा दिया तो इस केस में क्या माना जाएगा? फ्लोट। डन। और ये n कैसा वेरिएबल है? ये भी फ्लोट है। तो फ्लोट वैल्यू फ्लोट में जाएगी, कोई समस्या नहीं है, वैलिड है। डन। तो एक चीज ध्यान रखना, हर वो सिचुएशन जब इन राइट साइड के डेटा टाइप की वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड के डेटा टाइप को असाइन करोगे, हर केस में आपको क्या मिलेगी? एरर। डन। मतलब डबल वैल्यू तुम फ्लोट को असाइन करो, एरर। डबल वैल्यू तुम लॉन्ग को असाइन करो, एरर। डबल वैल्यू तुम इंट को असाइन करो, एरर। हर केस में क्या मिलेगी आपको? एरर। मतलब राइट साइड के किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाले डेटा टाइप को असाइन नहीं होगी, मगर लेफ्ट हैंड साइड वाले किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू राइट हैंड साइड वाले डेटा टाइप को असाइंड हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी आप राइट हैंड साइड के डेटा टाइप की वैल्यू को किसको असाइन करने की कोशिश करोगे? लेफ्ट हैंड साइड वाले डेटा टाइप को, तो इस केस में आपको क्या मिलेगी? एरर। और एरर का नाम है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन। डन। तो जब भी आप डबल वैल्यू को फ्लोट को असाइन करो, क्या बोलेगा? पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन। मतलब कंपाइलर तुमसे बोल रहा है भाई साहब जो तुम लिख रहे हो इसमें लॉस हो सकता है, मैं तो अलाउड नहीं करूंगा। ऐसा कैसे लिख सकते हो तुम जिसमें लॉस हो जाए? और डेटा लॉस मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं है। डन। तो ये स्टेटमेंट क्या एरर देगा आपको? पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, PLC। दैट्स इट। डन। अब ध्यान देना प्लीज, यहां पर कई स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर मैं चाहता हूं कि डबल वैल्यू फ्लोट को असाइंड हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि जावा कंपाइलर तो अलाउड नहीं करेगा। डन। वो क्या बोलेगा कि भैया जहां डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी होगी, डेटा लॉस होगा नहीं, पॉसिबिलिटी भी अगर हो रही है तो भी क्या करेगा? वो आपको एरर दे देगा। डन। तो जैसे मान लो कि आपने यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर करा फ्लोट n इक्वल टू 29.83, बात खत्म। क्लियर। अब यहां पर कई स्टूडेंट के माइंड में आएगा सर मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू n को असाइंड हो जाए। अब कंपाइलर क्या दे रहा है आपको? यहां पर एरर। अब इस केस में सॉल्यूशन क्या है? इस केस में अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू इस n वेरिएबल को असाइंड हो जाए
तो इस केस में आपको एक कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा जिसे बोला जाता है फोर्स्ड कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग। डन। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसा लिख सकते हैं। मैंने यहां पर लिखा फ्लोट n इक्वल टू फ्लोट 29.83। इस केस में क्या होगा, 29.83 कैसी वैल्यू है, फ्लोट या डबल, डबल। ये वैल्यू पहले काय में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लोट में, और फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद में ये वैल्यू किसको मिलेगी, n को। तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो वैलिड है, इस तरीके से लिखोगे तो इनवैलिड है। डन, क्लियर है। तो यहां पर जावा खुद अलाउ नहीं कर रहा है कि भैया तुम डबल वैल्यू फ्लोट में डाल दो, या इंट वैल्यू शॉर्ट में डाल दो, या शॉर्ट वैल्यू बाइट में डाल दो। नहीं, जावा क्या बोल रहा है कि भैया हम अलाउड नहीं कर रहे हैं, तुमको अगर चाहिए करना है तो एक काम करो, यहां पर टाइप कास्टिंग का यूज कर लो, या फिर जिसे अपन क्या बोलते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन। रिमेंबर, इसको क्या बोला जाता है, टाइप कास्टिंग। क्लियर। सेम पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हो किसके ऊपर, बाइट और शॉर्ट के बीच में। सेम पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हो इंट और शॉर्ट के बीच में। तो इंट वैल्यू अगर शॉर्ट को देना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन। डन। तो इस तरीके से आपके कौन से डेटा टाइप कौन से वेरिएबल को असाइन होंगे और कौन से डेटा टाइप कौन से वेरिएबल को असाइन नहीं होंगे, ये कंसेप्ट डिपेंड करता है आपके डेटा टाइप्स की कॉम्पेटेबिलिटी के ऊपर। तो जो डेटा टाइप जिसके साथ कॉम्पेटेबल होगा उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी, मगर कॉम्पेटेबल नहीं होगा तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स्ड कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग। डन। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके। अब यहां पर जो भी कंसेप्ट मैंने अभी तक आपको बताए हैं, इन सभी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आपको 3 या 4 लेक्चर के बाद बताऊंगा। डन। क्योंकि अभी मुझे आपको पहले ये बताना है कि कंपाइलर कैसे सेटअप होगा, एनवायरमेंट सेटअप क्या होता है, VS कोड वगैरह सेटअप करना है, उसके एक्सटेंशन कौन कौन से इंस्टॉल करना है, पाथ सेटिंग क्या होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी बाकी है, और उसके बाद में ये सारे कंसेप्ट को मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि ये कंसेप्ट प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। डन। मैंने केवल थ्योरेटिकली आपको चीजों को नहीं बता दिया, ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। डन। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात की जाए तो डेटा टाइप टॉपिक यहां पर आपको क्या होता है, एंड होता है। डन। मगर जितने भी कंसेप्ट मैंने अभी तक आपको बताए हैं, ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे जब कोड लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन किसके साथ कॉम्पेटेबल है और कौन किसके साथ कॉम्पेटेबल नहीं है। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।